बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान पर जितने मुकदमात हैं वो कूड़े की टोकरी की नजर होने वाले हैं। बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप केसेस को देखें, सबसे बड़ा केस जो था वो साइफर, उसके बाद तोशाहाना, अलकादर ट्रस्ट, फिर इद्दत में निकाह, सब में गवाहियां आना शुरू होगी, सबूत सामने आ गए, सच ने अपनी जगह बना ली है। जो दाग वो लगाने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ब खुद धुलना शुरू हो गया। क्या कहेंगे, इमरान खान चंद दिनों में क्या अवाम के साथ दोबारा उनके दरमियान में होंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात झूठे और जली हैं, ये तो हमें शुरू दिन से ही पता था और हम उसी वक्त से ये सारी बातें कर रहे थे कि इन मुकदमात में कोई जान नहीं है। जिस तरह के ओपन एंड शट केसेस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम, आसिफ जरदारी के खिलाफ थे, उस तरह का एक भी केस इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बन सका। यानी आप चेक करें कि 16 माह तक पीडीएम की हुकूमत रही। इन 16 माह में ये एक भी करप्शन का वो इल्जाम नहीं साबित कर सके जो ये इमरान खान पर लगाते थे। मुझे बताया ना कि ये जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये बुशरा बीबी और इमरान खान की करप्शन के इल्जामात कहते थे, ये उस्मान बुजदार की करप्शन के इल्जामात लगाते थे, ये जहांगीर तरीन जब पीटीआई का हिस्सा थे ये उस वक्त इल्ज़ाम लगाते थे, ये अलीम खान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे, ये खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के सोशल मीडिया को केपी हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए जारी करने के इल्ज़ामात लगाते थे। इन्होंने जितने भी इल्ज़ामात लगाए, ये 16 महीनों तक एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। अगर इस तरह का कुछ भी मटेरियल इनके हाथ लगता तो ये कभी भी इमरान खान के खिलाफ इस वो तरह पूरे के जमाने जैली। में डंडोरा पीटते, ढोल बजाते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही होना था। और ये सारी चीजें नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि फिर इन्होंने कहा, इनकी फरमाइशें थी कि इमरान खान को आम इंतखाबात से पहले जेल में डाला जाए। फिर वो ख्वाहिशें पूरी हुई। फिर देखें कि मियाँ बीवी ने निकाह किया, दो मर्द और औरतों ने। एक साबिक शौहर जिसका ना इसमें कोई लेना ना देना, जिसके लिए अब उसकी साबका अहलिया उसके लिए अब वो एक नामहरम औरत का दर्जा रखती हैं, उसका उसने आके जी अचानक से इद्दत में निकाह वाला केस दायर कर दिया। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना वाला केस बना दिया गया। तोशाखाना वाला भी वो केस के जिनकी अपने ऐसे मुकदमात अभी भी अदालतों में मौजूद है कि गाड़ियां लेने की इजाजत नहीं थी और उन्होंने खिलाफ कानून गाड़ियां ले ली, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं थी। फिर आप साइफर वाला केस देख लें, इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस सिर्फ इस भूंडी बुनियाद पर बनाया गया कि इमरान खान ने एक गैर मुल्की साजिश के बारे में अपनी कौम को क्यों बताया। ये साइफर के बारे में भी मुख्तलिफ कलाबाजियां खाते रहे। कभी कहते कि वो पीला कागज साइफर नहीं है, साइफर का कोई वजूद नहीं है, साइफर आया ही नहीं है। फिर साइफर कहते कि चोरी हो साइफर गया, साइफर इमरान खान घर ले गए, क्या ले कुछ गए। नहीं, अब हमें कोई साइफर नहीं भेजेगा, क्या कुछ नहीं जी कौम जी ने जी देखा। जी 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 जी। तो देखें कि जिन बातों से ये इनकार करते रहे, हमने देखा कि वक्त के साथ साथ इन्होंने अपनी ही सारा वो थूका हुआ दोबारा चाटा और इन्होंने तस्लीम किया कि साइफर आया था, साइफर हकीकत थी, साइफर में धमकियां में जबान इस्तेमाल की गई। शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब दूसरा इजलास हुआ तो सिक्योरिटी कमेटी के पीटीआई दौर में होने वाले इजलास के एलामिया की तौसीक की गई और इन्होंने अपने मुंह ये तस्लीम किया कि साइफर हकीकत था, आया था, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत था, कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ एक साजिश की गई थी और उस बात की भी इन्होंने तौसीक की कि हमें अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर उसके सामने एहतजाज भी करना चाहिए। खैर, अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बावजूद साइफर का एक भूंडा केस बना दिया गया। अब साइफर केस के जो सुल्तानी गवाह थे वो थे इमरान खान साहब के साबिक सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब। अब आजम खान साहब के बारे में इमरान खान साहब मुकम्मल पुरुमीद थे कि वो एक अच्छे इंसान है, वो करप्ट नहीं है, वो दो नंबर नहीं है, वो जेल साज नहीं है और उनके मुताबिक कि वो किसी किस्म की झूठी गवाही नहीं देंगे। फिर आजम खान को लापता कर दिया गया।
वो लापता हुए तो अचानक मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने 161 और 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया और कहा गया कि उस उन बयानों में संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जब अडयाला जेल में साइफ़र ट्रायल चल रहा था, तो आज़म खान ने तो अपने उस बयान की कोई तौसीक ही नहीं की, ना वो बयान बयान किया। अब वो बयान क्या था? उनका जो 164 का बयान था, उसमें ये कहा गया था कि इमरान खान ने साइफ़र को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और फ़ौज की हाई कमान के खिलाफ अवामी राय बनाने के लिए एक साज़िश की। लेकिन जब उन्होंने अडियाला जेल में बयान रिकॉर्ड करवाया तो उसके अंदर इस तरह की कोई बात नहीं थी और जब वो बयान दे के कटहरे से बाहर निकले तो इमरान खान साहब ने उनके गाल थपथपाए और उनको धमकी दी। तो ये इस बात की अलामत है कि वो बयानात जो दौरान हिरासत लिए गए, दबाव केस में की लिए गए। बुनियाद थी, वो बुनियाद हटा दी गई है, खुद बहुत बिल्कुल, हट बिल्कुल। गई है। देखें कोई भी इमारत बुनियाद पर खड़ी होती है, जब आप उसकी बुनियाद ही नीचे से जो है वो गिरा दें, ख़त्म कर दें, तो फिर वो इमारत कैसे कायम रह सकती है? और आज़म खान साहब सुल्तानी गवाह थे। साइफ़र चोरी हुआ और सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक अब देखें कि मार्च में 8 मार्च को ये साइफ़र इमरान खान साहब के मुताबिक कि ये पाकिस्तान को भेजा गया, 8 मार्च 2022। 8 मार्च को दोबारा इस साइफ़र वाले मामले को 2 साल हो जाएँगे। इन 2 सालों में वज़ारत-ए-ख़ारिजा ने एक भी बार कहीं किसी जगह पर इस बात का इशारा नहीं दिया कि साइफ़र चोरी हुआ, इमरान खान साहब साइफ़र साथ ले गए या जो साइफ़र है उसका गलत इस्तेमाल किया गया। बुनियादी तौर पर तो इसमें मुद्दई बनती थी वज़ारत-ए-ख़ारिजा या सेक्रेटरी ख़ारिजा। वज़ारत-ए-ख़ारिजा इसमें मुद्दई नहीं है, उन्होंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया और चौथे मोहल्ले की वज़ारत-ए-दाख़िला वाले जो हैं वो इसमें चाचे-मामे बन के इसके मुद्दई बन गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही चीज़ें कही गई कि भई वज़ारत-ए-ख़ारिजा इसमें फ़रीक थी, उसको आपने बनाया नहीं, आपने वज़ारत-ए-दाख़िला की बुनियाद पर ये बना दिया। तो अब देखें कि वो अब जो गवाह जिनकी बुनियाद पर ये केस खड़ा किया गया, वो सारे अपने उन झूठे बयानात से पीछे हट रहे हैं। झूठे बयानात भी इस सेंस में कि वो दबाव में लिए गए थे, वो सच्चे भी थे, वो भी आज तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आए कि वो बयानात क्या थे। सिर्फ़ अपने चंद मोहरों के ज़रिए ये खबरें लीक करवाई गईं कि उन बयानात में ये कहा गया है। वो आज़म खान ने ना आज तक उनकी तस्दीक की और ना ही वो बयानात की जो कॉपी है मुस्तनद या मुसद्दक़ा कॉपी वो आज तक मंज़र-ए-आम पर आई है। तो फिर इसका मतलब है कि प्रोपेगेंडा करने के लिए आप जो मर्ज़ी इल्ज़ामात लगाएँ, जो मर्ज़ी कहते रहें, तो उसकी कोई वक़्त अहमियत नहीं है। दूसरी इसमें चीज़ देखें कि तोशाखाना वाला केस था। अब तोशाखाना वाला केस में बनी गाला में इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे इनाम उल्लाह साहब, जब वो गवाही देने के लिए आए तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसको कहें कि ये कुरान पर हाथ रख कर गवाही दे। जब उनको लगा कि कुरान मजीद पर मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता तो वो गवाही से भाग गए। तो अब हालत ये है कि आप और जो अपनी असेसमेंट वाले साहब लाए, जो असेसमेंट वाले लाए, जो इंडियन किसी के जी, जी, कबाड़िए के जी, वो जी। मुलाज़िम निकले हाँ, हैं। एक तो वो उन्होंने देखें हीरे की इकाई बदल दी, कैरेट की बजाय ग्राम लिख दिया, और जी, दूसरा जी, उन्होंने तस्वीर से स्पेसिफिकेशन बता दी थी कि ये इतनी क्वालिटी का वो हीरा है। जी, जी। आज तक हमने नहीं देखा कि तस्वीर से आप जो है वो किसी किस्म का किसी हीरे की उसकी जो उसकी साख के बारे में या उसकी जो वर्थ होती है उसके बारे में आप कोई इस तरह की राय कायम करें। और मज़े की बात ये है कि दुबई में जितनी भी दुकानों पर वो तस्वीरें ले जाई गईं और पूछा गया कि इनके बारे में आपकी क्या राय है या ओपिनियन है या इनकी मार्केट वैल्यू के बारे में, कीमतों के पूरी बारे में। दुनिया में, सिर्फ दुबई में नहीं, वो उसी असेसमेंट वाले या नैब के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, यूरोप सब ने इनकार कर दिया। काम एंड पे सबने कौन आया? एक इंडियन। एक इंडियन और एक नैब ने इंडियन इंडियन का सहारा लिया कि किसी तरीके से वो कोई ऐसा मटेरियल दे दे कि हम इमरान खान को कुछ सजा दे सके। जी, जी और वो भी जो है वो उनका कोई रेगुलर मुलाज़िम नहीं था। जी, रेगुलर मुलाज़िम वो भी नहीं था। तो आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से पार्ट ये टाइमर। भूमि जी, जी, ये भूंडे मुकदमात बनाए गए। अब वो जो गवाहान थे, वो पीछे हट रहे हैं, जो जिनसे ये हीरों की असेसमेंट करवाई गई, उनकी मालियत या उनकी मार्केट वैल्यू के बारे में पूछा गया, वो एक सादा तस्वीर से पूछा गया। टोटल मालियत थी 1 करोड़ 80 लाख और इल्ज़ामात लगाए गए 3-3 करोड़, 3-3 सौ करोड़ के बारे में कि ये इतने महँगे अरबों थे रुपए जो बताई गई। इमरान खान ने चोरी कल होके बताया जी, ना कि अरबों रुपए उसकी कीमत बताई जी, गई। जी।
जी, जी। अब और देखें कि जब शहबाज शरीफ साहब गए थे अपनी काबीना के साथ सऊदी अरब, तो उस वक़्त इनको जो तोहफ़े मिले थे, इन्होंने खुद जियो में, मैंने वो खबर पढ़ी थी कि शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान से ज़्यादा कीमती तोहफ़े मिले हैं। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि शहबाज शरीफ साहब जिनको इमरान खान से कीमती तोहफ़े मिले, शहबाज शरीफ साहब को जो तोहफ़े मिले उनकी मेरे ख़्याल में टोटल मालियत कोई 13 या 14 करोड़ रुपए बनती थी, जो मुझे याद पड़ता है। और इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि इनको अरबों रुपए के मिले हैं, जबकि दावा इनका ये था अरबों कि रुपए नहीं, शहबाज शरीफ अरबों से साहब को मिले मिलने थे, वाले तोहफ़े ज़्यादा उसको मिस कीमती हैं। इंटरप्रेट कर लिया। जी, जी। अब देखिए ना कि इनके जो है ना वो सिर-पैर किसी बात का नहीं मिलता था। सब झूठ पर बनी, जेलसाज़ी, प्रोपेगेंडा मशीनें थी, पीटीआई का नेशनल मीडिया पर बायकॉट था, एकतरफ़ा जो है वो ज़हरीली खबरें पीटीआई के खिलाफ ये चलाई गई कौमी मीडिया के ऊपर, और पूरा हमारा नेशनल मीडिया पीटीआई के और इमरान खान के अगेंस्ट खड़ा था। लेकिन अब देखें कि वो सारी चीज़ें अब खुद ब खुद अब ज़मीन-बोस हो रही हैं। फिर जो तीसरा अहम केस बनता है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो बनता है इद्दत में निकाह वाला। बनता अब है नहीं, जो बनाया गया है। जी, जी, जो बनाया गया, जी, जी, बिल्कुल सही, जो बनाया गया। अब वो केस बनाया गया है साबिक शौहर की जानिब से। भई जब आपने तलाक दे दी है खातून को, तो वो आपके लिए हो गई नामहरम, भले वो आपके बच्चों की माँ थी, लेकिन अब उसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शरन तो कोई ताल्लुक नहीं है, जी, कोई जी, हक नहीं। अभी पिछले 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 दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक केस का फैसला दिया गया, वो भी इसी तरह मियाँ-बीवी के दरमियान खुला से मुताल्लिक था। और उसमें शौहर ने ये कहा जी कि मेरी जो साबका बीवी है, उसने अमेरिका में दूसरी शादी कर ली है। तो उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर खातून ने अमेरिका में शादी की है, तो फिर शौहर ने भी आगे शादी की है, और खुला के बाद या तलाक के बाद औरत का ये हक है कि वो आगे किसी दूसरे के साथ शादी कर ले। तो देखें कि इस तरह के फैसले जो है वो अदालतों से आ रहे हैं। फिर हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के गालिबन 2015 और दूसरा 2022 फरवरी 2022 का गालिबन ये केस है, और लाहौर हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि अगर इद्दत के दौरान कोई मर्द औरत निकाह भी करते हैं तो वो निकाह सिद्ध नहीं होता। और यही बात इमरान सलमान खान के हुसैन ने वकील भी यही कही सलमान है। अकरम, जी, जी, सलमान अकरम राजा साहब ने यही बात अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी यही कहा कि अगर इद्दत के दौरान भी निकाह हुआ है तो वो बेकायदा या इर्रेगुलर है। और जैसे ही अगर कुछ महीना, 10 दिन, 15 दिन जो इद्दत पूरी होने में वो टाइम रहता था, वो अगर वो टाइम पूरा हो जाता है तो निकाह खुद ब खुद जो है वो रेगुलर हो जाएगा। और दूसरी अहम बात ये है कि अभी तक ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी कि ख़ावर मनेका साहब ने बुशरा बीबी को ज़बानी तलाक कब दी और उन्होंने तहरीरी तलाक कब दी। और उस अगर पर डेट ज़बानी नहीं है, तलाक, तहरीरी वाली पर डेट नहीं है। जी, जी, ना ही डेट उन्हें नहीं है। उस अब इंटरव्यू में याद थी, जो उन्होंने ना उसने कभी सरकार इंटरव्यू शाहज़ेब दिया था। खान, जी, जी, शाहज़ेब खानज़ादा को दिया। तो ये देखें ना कि इतने बड़े-बड़े झोल हैं, और फ़र्ज़ करें कि ज़बानी तलाक के बाद अब वहाँ पर बुशरा बीबी का तो फिर घर में रहना बनता नहीं था। तो अगर वो ज़बानी तलाक के बाद अपने वालिदा के पास या अपने घर शिफ्ट हो गई थी, और ये जो तहरीरी तलाक है काफ़ी वो सालों 6 के महीने फार्म हाउस में बाद, रही हैं साथ में, जी, बकौल जी। मानिका साहब। जी, जी। और ये जो तहरीरी तलाक है वो कई माह बाद दी जा रही है। तो फिर तहरीरी तलाक से इद्दत शुरू होगी या जो ज़बानी तलाक दी गई थी वहाँ से इद्दत शुरू होगी? तो ये भी एक तरह का कानूनी या शरई मसला है। इसके ऊपर भी उलमाए कराम ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में रोशनी डाल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भई आपकी अहलिया उस वक़्त तक थी जब वो आपके निकाह में थी। आपने तलाक दे दी, आप हो गए एक नामहरम। अब आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। वो आगे शादी करें, जो मर्ज़ी करें, उसकी मर्ज़ी है। और लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यही करार दिया था कि जब एक औरत को तलाक हो गई, तो वो इद्दत में निकाह करे या इद्दत के बाद करे, साबिक शौहर का उसके साथ कोई लेना-देना ही नहीं बनता। तो इसलिए ये जो 3 जेली केसेस बनाए गए थे, ये अब खुद ब खुद अपने बोझ से गिर रहे हैं। और मुझे तो शायद ये लगता है कि इद्दत में निकाह वाला केस की शायद अगली समाअत जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, तो शायद वो आखिरी समाअत हो। हुँ। क्योंकि जिस तरह की ऑब्जर्वेशन अदालत के सामने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आई हैं, या सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जिस तरीके से ये केस रिप्रेज़ेंट किया गया, उसके बाद तो इस केस के अंदर कुछ भी नहीं बचा, और पहले भी कुछ नहीं था। फिर सही। साइफ़र वाला आप देख लें, साइफ़र केस में सुल्तानी गवाह के जो बयानात हैं उसमें शदीद तज़ाद आ गया है। और
सुल्तानी गवाह के बयानात में इस बयान से पीछे शदीद हट गए। तज़ाद की वजह से, जी, ये शदीद तज़ाद की वजह से पूरा केस जो है वो खतरे में पड़ चुका है और वो अपने बोझ से वो केस भी खत्म हो रहा है। तीसरा अहम केस जो है वो है तोशाखाना वाला। अब तोशाखाना वाले में एक भारतीय आ गया सामने, कबाड़िया, और दूसरी जानिब जो उनके गवाह थे, इनाम उल्लाह, जो बनी गाला में इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, वो अपने बयान देने से जो है वो भाग गए हैं। तो ये सारे जो जैली वो रेत के बनाए हुए महल थे ना इमरान खान के खिलाफ, वो अब अपने बोझ से गिर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब मार्च या अप्रैल में जो है वो शायद इन तमाम बूंदे केसेस से बरी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।